बच्चे पे 30 लोग लड़के और लड़के का बाप उस अकेले लड़के पे इस कदर चिपट गए। वो लेट गया, उसे चप्पल सबसे मारते चले। अरे इतने बच्चे से क्या रंजिश निकाली। प्रिंसिपल को बोला है मेरे भाई ने कि सीसीटीवी फुटेज में देखो, उसने एक्शन नहीं लिया। क्या कि टीचर को जाके बोले, टीचर कह रहा हम नहीं फंसेंगे इस मामले में। ये अंदर हुआ है स्कूल के पानी पीने के लिए, ये पानी पीने के लिए हुआ है। क्लास के बच्चे नहीं थे, ये आर्ट्स के बच्चे थे। सर मेरे को ये बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो नवेश सर ने उसको ये बोला कि इन बच्चों से तू पंगा मत ले, इनसे मेरे को भी खतरा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भजनपुरा में और भजनपुरा से एक ऐसा मामला सामने आया कि वाकई में दिल को दहला दे कि जिन बच्चों के हाथ में कलम होने चाहिए, जिन बच्चों के हाथों में कॉपी होना चाहिए, आखिर उन्हें जो है मारपीट करने का इतना तरीका कहाँ से आ गया। एक बच्चे को ताबड़तोड़ मारा गया, मारने के बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो तकरीबन 8 दिन बाद जो है मौत हो जाती है। यहाँ पे उनकी माँ है, बहन है, दादा है, वो तमाम लोग पहुँचे हैं, लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि उस बच्चे को इंसाफ मिले। क्या नाम था लड़के? तनुष, मैं उसकी चाची गुड्डू की। क्या हुआ था, कुछ बताया उन्होंने? सारा बताया। उसमें एक अकेले बच्चे पे 30 लोग लड़के और लड़के का बाप उस अकेले लड़के पे इस कदर चिपट गए कि वो जो मामदस्ता होता है ना, उसकी मुसली लोहे की, इतनी भारी लोहे की, वो सर पे मारी, वो बेहोश होके गिरा। फिर भी छोड़ा नहीं, किसी ने छोड़ा नहीं। वो लेट गया, उसे चप्पल सबसे मारते चले। अरे इतने बच्चे से क्या रंजिश निकाली, क्या इतना बच्चे ने क्या कर दिया था, जो इतनी आफत आ गई थी। एक्शन नहीं लिया। प्रिंसिपल को बोला है मेरे भाई ने कि सीसीटीवी फुटेज में देखो, उसने एक्शन नहीं लिया। क्या कि टीचर को जाके बोले, टीचर कह रहा हम नहीं फंसेंगे इस मामले में। क्या वो गवर्नमेंट स्कूल था? गवर्नमेंट स्कूल था। टीचर ने बोला है कि हम ये बाहर का मामला है, जबकि 200-300 फुट में तो उनकी चलती है ना, और ये तभी उसके बाद दोबारा हुआ और कल परसों उसकी मौत कर दी। अच्छा, यानी कि उसके फादर भी, चलो अगर बच्चे लड़ रहे थे तो फादर को समझाना चाहिए था। फादर ने आया, सीसी कैमरे में है, उसको उनको घसीटा और 15-20-30 बंदे थे। नहीं कड़े से ऐसे करके, कड़े मोटे पहने हुए थे, फोटोज में भी दिखेंगे कड़े पहने हुए, उनसे मारा है कि पसलियां उसकी बिल्कुल तोड़ दी थी, लोहे का मुसल। बताइए इस चीज को लेकर जो है आपने केस रजिस्टर्ड कब करवाया? 15 तारीख का केस था। तब इन लोगों ने थोड़ा सलाह मशवरा करा दिया था कि बात टल गई थी, वो हो गया था। बोर्ड के एग्जाम भी देने थे, क्योंकि बच्चों पे कोई बात ना है, चल वो भी एग्जाम दे ले, ये भी एग्जाम दे ले, कौन केसों में भागेगा। लेकिन इतना नहीं मानेंगे उसको, जब उस समय उस बच्चे इतना मारना कहीं का वो नहीं है। आप एक बच्चे को जानवरों की तरह मार रहे हो, जानवर को भी नहीं मारते इतना जितना आप एक बच्चे को। सबसे पहले तो ये राइट नहीं बनता कि आप किसी बच्चे को खींच के अंदर लेकर जाओ। वहाँ पर लेडीज भी होंगी ना, अगर जेंट्स थे तो जेंट्स में घर में लेकर गए हो तो घर में लेडीज भी थी ना। उन माओ को भी दर्द नहीं आई उनके कि आप एक माँ के एक बच्चे को मार रहे हो। आप खुद भी माँ हो, आपको तो तरस आना चाहिए था ना। ये झगड़ा किस वजह से हुआ, कुछ पता चला? ये खेल का झगड़ा था जो इतना बढ़ गया। तानाशाही करता है, इसके क्लास के बच्चे नहीं, छेड़छाड़ करता है, कोई इतना केस नहीं था। और वो जरा सा छेड़छाड़ में वो केस इतना बढ़ गया कि गुड्डू एक दिन पानी पीने गया स्कूल में ही, बच्चा जो था वो पानी पीने गया तो उसको उन्होंने चाटा मार दिया। तो गुड्डू ने भी बचपने में पलट के मार दिया। भाई बच्चा अरे वो इतनी दुश्मनी मारा उसे, ग्रुप बना के 3-4 लड़कों ने फिर मारा, फिर उसका भी दाव पड़ा। स्कूल के अंदर? हाँ, ये स्कूल के अंदर हुआ है, ये अंदर हुआ है स्कूल के। पानी पीने के लिए, ये पानी पीने के लिए हुआ है। क्लास के बच्चे नहीं थे, ये आर्ट्स के बच्चे थे। मैं लड़के
लड़के का नाना हूँ, हैदराबाद से आया हूँ। जब ये दुखद सूचना सुनी तो यहाँ पहुँचा मैं। बड़े दुख की बात है कि दिल्ली शहर जैसे जहाँ पर मोदी जी है, योगी जी है, और यहाँ पर ये नाइंसाफ़ी होती है बच्चों के लिए। मुझे 3 कंडीशन लगाना है गवर्नमेंट से। और नंबर 1, स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाए, टीचर को सस्पेंड किया जाए, और तीसरा स्कूल बंद किया जाए। आजू बाजू के बस्ते वाले स्कूल के अंदर घुस के एक मासूम बच्चे को मारते हैं। इंसानियत मर गई क्या? दूसरा डिमांड मेरा ये, फुटेज मिल गया, उसकी कॉपी हमारे पास है। पुलिस को ये सब मिलने के बाद भी सही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमको पुलिस पर भरोसा है कि वो इंसाफ करेंगे। जो SSO ऑफिसर है उनके बारे में रिपोर्ट है कि वो न्याय करेंगे, और इसी वजह से लड़के को और लड़के के पिता। सर यहाँ पर ये सवाल नहीं उठता कि स्कूल के गेट पे क्या गार्ड नहीं थे, या फिर अंदर अगर लड़ाई हो रही थी तो गार्ड क्या कर रहे हैं? हाँ, ये जो है प्योरली नेग्लिजेंस ऑफ प्रिंसिपल और टीचर्स है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास में डिसिप्लिन रखे, स्कूल में डिसिप्लिन रखे, अपॉइंट कर रखे, होम गार्ड को रखो, टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पढ़ाना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। वो कहाँ पर है सब ये चीज़? एक बार गुड्डू की माँ है यहाँ पे, थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं। माता जी बात बताइए, गुड्डू ने आपको शिकायत की थी कभी कि उसकी लड़ाई किसी से हो गई? ये स्कूल में जो लड़ाई हुई थी वही जाके बोला मुझे आके कि मम्मी ऐसा मारा, और मैं प्रिंसिपल को जाके बोला। मैंने कहा सही करा। प्रिंसिपल ने क्या बोला तो बोले क्लास टीचर को जाके बोलो। तो इसके क्लास टीचर ने थे दूसरे सेक्शन का जो बच्चा मारा है ना, वो हिम्मत करके कह रहे मारूंगा। और तो भाई कोई भी बच्चा कैसे वो करेगा। और फिर वो जब मैं वो अग्रेशन में आया तो पीछे से पकड़ के, मतलब अदर बच्चे पकड़ लिए, उसको नहीं मार पाए, और वो जाके बोला है ये बात। और वो बोल रहा कि CCTV में आप देखो कि वो है बात स्कूल के। ये मेरे अचानक जो है उसकी तबीयत कब बिगड़ने लगी? वो तो 1 वीक के बाद नहीं बता सकते, मार के जब ये हुआ उसके मार के। आप गुड्डू के फादर? हाँ। क्या हुआ था सर? आप भी गए थे वहाँ स्कूल में तो नहीं गए, स्कूल में प्रिंसिपल साहब के पास गया था 15 तारीख के पास। 15 तारीख को मेरी वाइफ, मैं अपने बच्चे का पेपर था, तो मैं प्रिंसिपल साहब से मिला। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे इनको बच्चे परेशान कर रहे हैं। कह रहा हाँ जी मुझे मालूम है। मैंने कहा या तो कहो मैं आप उनकी कंप्लेंट थाने में लगा दूं। तो प्रिंसिपल साहब ने मेरे को बोला नहीं जी आप थाने में मत जाइए, कोई कंप्लेंट मत लगाइए, मैं इन एक बच्चे को बुला के इनको सबको टाइट करूँगा। अच्छा। शाम को पता चलता है कि हादसा हो गया, उसके 3-4 घंटे बाद, 5:30 बजे के बाद। उसके बाद जो है ये इस तरह की घटना। हाँ, इसमें प्रिंसिपल जो है स्कूल का बड़ी भारी गलती है उसकी। बड़ी भारी गलती है। जाहिर सी बात है कि ये स्कूल जो है। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, जो मेरे बच्चे का क्लास टीचर है उसका नावेद नाम है, नावेद। मेरे बच्चे ने उस बच्चे को बोला, उस नावेद को बोला सर मेरे को ये बच्चे परेशान कर रहे हैं। तो नावेद सर ने उसको ये बोला कि इन बच्चों से तू पंगा मत ले, इनसे मेरे को भी खतरा है। अच्छा। हाँ, मतलब टीचर जो है वो छात्रों से डर। हाँ, उसने मेरे बच्चे को बोला ये चीज़, और उसने कोई कार्रवाई नहीं की। और उसने कोई भी कार्रवाई नहीं करी, ना तो नावेद सर ने, ना उनका प्रिंसिपल जो है ये कौन सा जन कल्याण स्कूल का। अभी जो है आपको पुलिस की तरफ से क्या कहा गया? पुलिस की तरफ से वो 7 आदमी जो हैं, जो बच्चे हैं, उनमें एक अडल्ट भी है, वो अरेस्ट हुए हैं। सारे के सारे नाबालिग हैं? उसमें सारे नाबालिग तो नहीं है, एक उसमें अडल्ट है। उसकी वीडियो क्लिप भी है मेरे पास, अगर आप चाहे तो मैं उस मार की वीडियो क्लिप भी आपको भेज सकता हूँ अभी। सोचिए किस तरह से जो है इस पिता को स्कूल के अंदर बुलाया गया। प्रिंसिपल कहते हैं कि इस मामले को सॉर्ट आउट करके दें। मैं गया हूँ प्रिंसिपल से मिलने खुद, मुझे नहीं बुलाया गया, मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं थी। मैं उन बच्चों को, यानी आप जब वहाँ पहुँचे वार्निंग देने के लिए, तो वहाँ पे प्रिंसिपल ने मना करा कि आप थाने में कंप्लेंट मत कीजिए, वरना मैं उसी दिन ही कंप्लेंट कर रहा था दोपहर में थाने में। बच्चे ने कहा भी था, और मेरे को बच्चे ने बोला भी था कि क्या ये दिल्ली सरकार की? ये दिल्ली सरकार का स्कूल है।
और मेरे दादा की तरफ से मुझे 4 डिमांड करना है। नंबर 1, स्कूल प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाए, टीचर को सस्पेंड किया जाए, दिल्ली स्कूल का जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर उसे बंद करना चाहिए। दूसरा, डिसिप्लिन के लिए न्यू स्टाफ को लेकर आइए और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए। तीसरी, ये मेरी बच्ची का एक ही लड़का है, उस माँ का क्या होगा जिसका एक ही बेटा हो। आज इस वक्त वो माजूर है, इतने कमज़ोर हो गए कि वो जीना नहीं चाहती। इसके जिम्मेदार पुलिस रहेगी, इसके जिम्मेदार स्कूल अथॉरिटी होगी, इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। और मैं प्राइम मिनिस्टर से और क्या नाम अमित शाह से पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि देश में प्रगति हो तो पहले पीस घर में कीजिए, देश के बाहर की बात बाहर कीजिए, पहले अपने आप को यहाँ पर संभालो। दिल्ली जैसे शहर में अगर ऐसा होता है तो डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है आप अंदाज़ा लगाइए। हर एक माता पिता को एक लेसन है कि अपने बच्चों को डिसिप्लिन रखे। टीचर की ड्यूटी है कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाए। ना टीचर सिखाते, ना पेरेंट्स सिखाते, ना समाज सिखाते, जिसका नतीजा आप देखिए आज क्या हो। आज मेरा नवासा गया, ठीक है, कल के किसी और के बच्चे को जाएगा। ये अन्याय कब तक करेंगे? अगर साईं भी अगर देश प्रगति पर चाहते हैं, ये नौजवान पढ़े लिखे बच्चे उनको उत्साह करो, उनको प्रोत्साहित करो, अच्छी शिक्षा दो, पढ़ाओ। ये गवर्नमेंट स्कूल बोलते ही ये सब प्रॉब्लम पैदा होते। मैं नहीं समझता एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली इस विषय में क्या कर रहा है। ये चाहिए कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं देंगे तो क्वालिटी कहाँ से आएगी, ये मेरा डिमांड है। चौथा, माँ और बाप को कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट देना चाहिए, गवर्नमेंट देना चाहिए। तीसरी बात, अगर पुलिस वाले या पुलिस डिपार्टमेंट अगर इसके अंदर छेड़छाड़ी करेंगे, अगर उल्टा सीधा काम करेंगे, इन्फ्लुएंस में काम करेंगे, मैं अश्योरेंस देता हूँ भजनपुरा के जितने भी ब्लॉक है सब लोग आके थाने में बैठेंगे और होगा तो गवर्नमेंट के पास जाके हम वहाँ पर रास्ता रोक कर गड़बड़ करेंगे। इस बात के जाहिर सी बात है, इन्होंने साफ तौर पर कई सवाल खड़े किए हैं, साफ तौर पर दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं दिल्ली सरकार के स्कूल के ऊपर कि आखिर वो प्रिंसिपल, जब उनके आंखों के सामने लड़ाई हुई, जब माता और पिता स्कूल के अंदर पहुंचे, उन्होंने जाहिर से जब कंप्लेन दी, उसके बाद भी उन बच्चों को क्यों नहीं समझाया गया, क्यों नहीं रोका गया? आखिर इन छात्रों का मनोबल जो है कैसे बढ़ रहा है और इनके पास वो हथियार कहां से पहुंचे, या फिर स्कूल के अंदर अगर लड़ाई हुई तो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई? फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।